देखो, फर्स्ट हाउस में जो नेचुरल एसेंस है ना, जो नेचुरल ऊर्जा है, वो है मंगल की। काल पुरुष की कुंडली में जो यहाँ राशि बनती है वो मेष राशि बनती है और सूर्य यहाँ पे आके उच्च का रहता है। तो दोनों ही गर्म प्लैनेट्स का प्रभाव है यहाँ पे। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपका करेज है, थर्ड हाउस आपका एफर्ट है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, थर्ड हाउस आपके बॉर्डर एरियाज का है, सोशल मीडिया का है। सेकंड लॉर्ड 11th में जाएगा तो आपको एक चीज और बड़ी परफेक्टली देखने के लिए मिलेगी। मैंने देखा है किसी ना किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जरूर मिलते हैं, जैसे गूगल, एप्पल, कोका कोला, है ना, जो बड़े बड़े बिग ब्रांड्स हैं, सैमसंग। सेकंड लॉर्ड 9th में रहेगा तो 9th हाउस है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, तो धार्मिक यात्राओं का भी है। सो वेलकम अगेन, कॉस्मिक टेलर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे सेकंड लॉर्ड थ्रू हाउसेस। द्वितीय भाव का मालिक जब अलग अलग घरों में जाता है तो किस तरीके के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली वैल्यूज का है, आपकी फैमिली का है, सिक्योरिटी का है, खाने पीने का है ना। और सेकंड हाउस स्पेशली पैसों का है, किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना, किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना, वो सेकंड हाउस है। जेम्स जो हैं, जेम स्टोन्स, वो सेकंड हाउस से आते हैं। तो इसका जो प्राइमरी एट्रीब्यूट है ना, वो है इकट्ठा करना। ये एक वन वर्ड हमेशा इस पे फिट बैठेगा। आप देखो, परिवार इकट्ठा होता है, धन इकट्ठा होता है ना। तो किसी भी चीज़ की एक्यूमुलेशन करना, इकट्ठा करना, वो सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस का मालिक जब अलग अलग घरों में जाएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वो फर्स्ट में आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके धन के कनेक्शंस हैं वो सीधा दूसरे और पहले घर से जुड़े हुए हैं। आपने दूसरे घर से जो भी कुछ मैसेज आप टाइप करोगे, वो जब फर्स्ट हाउस में जाएगा तो वहाँ वो पढ़ा जाएगा और वहीं से वो पढ़ के जो उसकी रीड रिसेट है आपको देखने के लिए मिलेगी सेकंड हाउस में। तो सेकंड और फर्स्ट का हमेशा कॉम्बिनेशन बना रहेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेट आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, जितना ज्यादा ये व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करेगा, जितना ज्यादा रूटीन में रहेगा, ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में रखेगा, उतना ज्यादा ही इज एबल टू मेक मनी। बिकॉज देखो, फर्स्ट हाउस में जो नेचुरल एसेंस है ना, जो नेचुरल ऊर्जा है, वो है मंगल की। काल पुरुष की कुंडली में जो यहाँ राशि बनती है वो मेष राशि बनती है और सूर्य यहाँ पे आके उच्च का रहता है। तो दोनों ही गर्म प्लैनेट्स का प्रभाव है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज को जितना ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में रहेगी उतना ज्यादा द पर्सन इज एबल टू मेक मनी। और जितनी ज्यादा ये व्यक्ति, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी है, तो जितना ज्यादा ये व्यक्ति अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेगा, कंट्रोल मेरा मतलब है जितनी ज्यादा ये ऐसा व्यक्ति अपनी मीठी वाणी बोलेगा, जितना ज्यादा ये वाणी लोगों को हेल्प करेगी, या जितनी ज्यादा ये वाणी इसकी लोगों को मीठी लगेगी, उतना ज्यादा आपके मनी मैटर्स एक्टिव रहेंगे। आपका सेकंड हाउस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में रहेगा, ऐसे लोग जो हैं अपनी फैमिली वैल्यूज को बड़ा मानते हैं। इन्होंने जो परिवार से सीखा होता है ना, वो उसको बड़ा बहुत ही कल्चरल तरीके से बड़ा बिलीव करते हैं, क्योंकि जो को सेकंड हाउस फैमिली वैल्यूज का है और वो फैमिली वैल्यूज सीधी सीधी आपको मिल गई हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति ना उन वैल्यूज को बड़ा कैरी करता है, जो भी परिवार से इसने सीखा होता है ना, उसको बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता है, बड़ा फर्मली बिलीव करता है कि नहीं, जो मैंने सीखा है मेरी परिवार से, वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम माई फैमिली, वो बेस्ट है, मुझे आगे किसी की नॉलेज की, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में रहेगा तो ऐसे आप लोग देखोगे ज्यादातर ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको सेल्फ मेड पर्सन, क्योंकि ये ना वो एनर्जी जो है आपके खुद के फिजिकल सेल्फ में आ गई। लगन तो आपकी पूरी एंटायर बॉडी है ना केवल अकेला ब्रेन है, पूरी एंटायर आपकी पूरी एंटायर फिजिकल बॉडी है। तो जो भी कुछ अब बनने वाला है, जो भी पैसे से संबंधित होने वाला है, वो आपके सेल्फ एफर्ट के साथ होने वाला है। मार्स तो ऑलरेडी एफर्ट है, मार्स एक मार्शियन एनर्जी है। मार्स चाहता है कि भाई नहीं, मुझे कुछ करना है। किसी सैनिक को घर पे बैठा हुआ देखा है? नहीं, सैनिक को तो रहता है कि भाई मुझे आप भेजो, मुझे वॉर पे भेजो, या मुझे बॉर्डर एरियाज पे भेजो, लड़ाई वांट टू फाइट, है ना, लेट मी ड्रेस्ड अप। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेकंड लॉर्ड जब भी फर्स्ट में रहेगा,
ये लोग ना आपको ज्यादातर ये कहते हुए बड़े पाए जाएंगे कि मैंने जो कुछ सीखा है वो अपनी फैमिली से सीखा है, मैं आज जो कुछ हूं वो अपनी फैमिली की वजह से हूं। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली देखने के लिए मिलेंगे। और देखो यहाँ पे ना हमेशा एक बात याद रखने वाली है, ज्योतिष जो है ना वो है लेयर बाय लेयर। जैसे प्याज का छिलका होता है ना, उसमें एक परत उतारो फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन प्याज का फ्लेवर वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे भी ना जो प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो एकदम से पूरा का पूरा ज्योमेट्री, पूरा फ्लेवर बदल देता है। लेकिन फिर भी जो एसेंस है वो उसका एसेंस वहां पे रहेगा, भले ही उसकी जो काम करने की अवस्था है वो बदल जाए किसी लिहाज से, क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी कारक अवस्था है। मान लो सपोज यहीं पे ये कॉम्बिनेशन जो है सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आया और यहीं पे उसे जो लगन में केतु भी मिल जाएगा, तो वहां पे जो उसके फाइनेंशियल मैटर्स हैं उतना ज्यादा वो पैसे से लगाव नहीं होगा उसको, क्योंकि केतु तो पैसे का करेगा क्या। तो वहां पे जो है वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस आ गया। नाउ अब सेकंड लॉर्ड जो है वो जा रहा है सेकंड में, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। सेकंड लॉर्ड जब भी सेकंड में जाएगा समहाउ समवे आप समझ सकते हो, बट यहीं पे अगर ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा आ जाएगा। यहीं पे अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड में बैठा है ना, देखो तो पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन हो गई, और थ्रू कंफर्टेबल पोजीशन यू कैन नॉट मेक मनी। आपको हमेशा पैसा बनाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जहां तक बात है कि अगर आपको विरासत में कुछ मिला है तो एक बात अलग है, लेकिन आप समझो कि कंफर्ट जोन हमेशा व्यक्ति को मारती है। एक मुझे बड़ी मेंढक की स्टोरी याद आ रही है। तो जो फ्रॉग्स होते हैं ना मेंढक, उनको ना फुदकने की बड़ी आदत होती है। तो आप उन्हें कहीं भी किसी भी अवस्था में रख दो लेकिन वो जंप करना बंद नहीं करेंगे। तो एक बार एक व्यक्ति ने क्या काम किया, कुछ फ्रॉग्स को लिया और किसी एक पानी के बर्तन में डाल दिया। तो वो देयर लगातार वो कूदते रहे। उसने क्या काम करा, नीचे ना एक आग जला दी उस पतीले के नीचे जिसमें वो मेंढक थे। तो पानी जैसी हल्का सा गर्म हुआ तो उनको बड़ा मजा आया मेंढकों को। तो उन्होंने बड़ा सोचा कि मैं कौन सी लेक में आ गया हूँ, बड़ा मजा आया। पानी और थोड़ा वार्म हुआ, उनको और ज्यादा मजा आना शुरू हुआ और थोड़ा हीटअप हुआ। उन्होंने बिल्कुल फुदकना बंद कर दिया और बहुत आराम से बैठ गए। इवेंचुअली क्या हुआ कि वो जो फ्रॉग्स थे वो मर गए, क्योंकि उनको मजे के चक्कर में पानी इतना गर्म होता गया, उनको उस हीट का एहसास ही नहीं हो, और इवेंचुअली दे डाइड। तो सेकंड लॉर्ड सेकंड में हमेशा रहेगा, तो ये कभी भी हमेशा अच्छी पोजीशन नहीं है। हाँ, एक कंफर्टेबल पोजीशन जरूर है, क्योंकि वो उस घर का मालिक उस घर में बैठा है। सेकंड लॉर्ड सेकंड में रहेगा तो ऐसे लोगों को ना, ये जितना ज्यादा अपने ऊपर पैसा स्पेंड करेंगे ना, ये उनके लिए ये सेकंड हाउस उतनी बढ़िया रिजल्ट देगा। और जितना ज्यादा ये लोग ना उस पैसे को बचा के रखेंगे, तिजोरी में बंद रखेंगे, खर्चा कम से कम करने की कोशिश करेंगे, वहीं पे ले इनके लिए जो पोजीशन है वो बिल्कुल ना खराब अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये आप समझो इनके लिए एक रेमेडी भी है। सेकंड लॉर्ड सेकंड में है तो हमेशा कुछ ना कुछ अपने ऊपर क्वालिटी पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहो, तो ये सेकंड हाउस हमेशा आपका एक्टिव रहेगा। सेकंड लॉर्ड सेकंड में रहेगा ना, इनके पास सारे रिसोर्सेज होती हैं। मतलब आप देखो कि क्योंकि रिसोर्सेज का मालिक रिसोर्सेज में, तो इनके पास रिसोर्सेज इनके आसपास किसी फैमिली के द्वारा किसी न किसी तरीके से इनके पास रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहती हैं। कोई बुरी कंडीशन नहीं है, हमेशा कंफर्टेबल लाइफ को लीड करते हैं। और इन लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है ना वो भी बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये अपनी फैमिली की कोर वैल्यूज को बड़ा मानते हैं। क्योंकि देखो सेकंड लॉर्ड सेकंड में है तो ये पूरा सराउंडेड है अपनी फैमिली वैल्यूज और फैमिली कल्चर के साथ। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी प्लैनेट आएगा ना तो वो उसका फ्लेवर अगेन फिर बदल देगा। प्लैनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स यही रहने वाली हैं। इस स्कीम से बाहर नहीं जाएगा, भले ही उसमें एक लेयर और आगे ऐड हो जाएगी कि उस प्लैनेट की कारक अवस्था जरूर ऐड हो जाएगी। नाउ सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपका करेज है, थर्ड हाउस आपका एफर्ट है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, थर्ड हाउस आपके बॉर्डर एरियाज का है, सोशल मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, जहाँ पे आप सुबह जाके रात को वापस आ जाते हो आप। तो यहाँ पे जब सेकंड लॉर्ड थर्ड में आया तो इन लोगों के ना एक बहुत बढ़िया काम किया है। सेकंड लॉर्ड थर्ड में ये लोग ना लाइजनिंग का काम में अगर जाएं तो वो बहुत बढ़िया है। लाइजनिंग, और जहाँ पे या आप कहो कि ऐसी चीज जहाँ पे ना आप ब्रिज बन के लोगों को मिलाते हो। आप सपोज आप
एक ए पर्सन हो, आप मिडिलमैन बन के खड़े हो, ये एक बिजनेसमैन है, ये कोई सरकारी अधिकारी है, इस बिजनेसमैन का काम इस सरकार से ही चल रहा है, लेकिन आप बीच में खड़े हो जो इन ब्रिज बना के इन दोनों को मिलाने का काम करते हो। तो जितना ज्यादा ये जो है ना लाइजनिंग वाला पार्ट, नेटवर्किंग वाला पार्ट, लोगों को मिलाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना, जितना ज्यादा ये काम इनके उसमें रहेगा, उतना ज्यादा जो है सेकंड हाउस की मैटर्स जो है एक्टिव रहेंगे। देखो याद रखो कि सेकंड का कनेक्शन थर्ड से है, तो जो सिग्नल थर्ड को मिलेगा वही सिग्नल जो है थर्ड सेकंड को वापस भेजेगा। तो ये स्कीम्स आपको कंटिन्यूसली देखने के लिए मिलेंगी। और अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड में है और अगर आपको पैसा बनाना है तो ट्राई टू लीव योर बर्थ प्लेस। आप अपनी जितनी ज़्यादा, जहाँ वो आपकी जन्मभूमि है, जितना ज़्यादा आप उससे दूर रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है मनी मैटर्स के लिए। आप जितना ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट अगर आप फॉरेन भी नहीं जा सकते ना, आप नहीं जा सकते आउट ऑफ इंडिया या वेर एवर यू आर, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो आप, तो एटलीस्ट आप कम से कम 1000, 1200-1500 किलोमीटर तो कोशिश करो कि आपकी कोई ना कोई सेटलमेंट बन जाए। जितना ज़्यादा आप दूर रहोगे उतना ज़्यादा आपके जो मनी मैटर जो है यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। और सेकंड लॉर्ड थर्ड में आएगा ना, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलेगी, एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट ना आपको बड़ा इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता दिखेगा इनकी ज़िंदगी में। इनको कैसे भी करके अगर वो कम्युनिकेशन, क्योंकि ये ना स्पीच के घर में गया है, कम्युनिकेशन के घर में गया है सेकंड लॉर्ड, तो आपको कैसे न भी कैसे करके वो पार्ट अपने इन्वॉल्व करना पड़ेगा। भले ही आप देखोगे ना कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जिन लोगों ने एक ऐसे ही अपना सोशल मीडिया पे एक चैनल बनाया था, कोई व्लॉग्स का चैनल बनाया था कि आई जस्ट स्टार्ट व्लॉगिंग। अभी तो मैं एक न्यूज़ ही देख रहा था, कोई एक अंकल हैं, उन्होंने कल पता नहीं 65, आई डोंट नो, वो 71 एग्जैक्टली, मुझे ये एज याद नहीं है, बट उन्होंने कल ही परसों ही अपना एक चैनल बनाया और ऐसे ही बड़ा नॉर्मल इनोसेंट सा फेस अंकल का, और उन्होंने ऐसे करके कुछ बोलना शुरू किया। पता नहीं मिलियन में व्यूज़ हो गए एक दिन में। सिर्फ ये बोला कि भाई मैं इस एज में हूँ, मैं अपना टाइम पास करना चाहता हूँ एंड आई स्टार्ट व्लॉगिंग। मिलियंस में व्यूज़ हो गए और लोग तरसते हैं। लोगों के सालों साल हो गए चैनल बने हुए लेकिन व्यूज़ नहीं आए। तो ये वही लोग हैं जिनका सेकंड का कनेक्शन कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से मिलेगा, सेकंड लॉर्ड का कनेक्शन थर्ड लॉर्ड से मिलेगा। थ्रू सोशल मीडिया दे मेक मनी। किसी ना किसी काम में किसी ना किसी तरीके की ट्रैवलिंग का इन्वॉल्व होना, ट्रैवलिंग हो सकता है कि ये लोग कोई एयर टिकटिंग बुकिंग में, या जो आपकी टैक्सी सर्विसेज होती हैं, जो लोकल टैक्सीज होती हैं जो शहर में चलती हैं, है ना, इंटर स्टेट टैक्सी सर्विसेज हो गई, या आपकी छोटी छोटी ऐसी हो गया कि भाई जो टैक्सी ले आने का काम करती है, एयरपोर्ट छोड़ दिया, एयरपोर्ट से ले आए, कहीं किसी को ड्रॉप कर दिया, कहीं किसी को ले आए, इस तरीके के बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट। तो ये आपको स्कीम्स देखने मिलेंगी जब भी सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में रहेगा। नाउ सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, अब द्वितीय भाव का चौथे भाव से संबंध होना। फोर्थ हाउस सिग्नल भेज रहा है सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस सिग्नल भेज रहा है फोर्थ हाउस को, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। दे आर सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर, दे आर चिट चैटिंग विद ईच अदर। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है आपके भूमि, भवन, वाहन का कंफर्ट, कन्वीनियंस, आपकी माता का, आपकी मदर फोर्थ हाउस से देखी जाती है। ओवरऑल सुख, प्रोस्पैरिटी, आपकी जिंदगी में कैसा रहेगा, किसी भी तरीके का सुख वो आप फोर्थ हाउस से देखते हो। आप कितनी गाड़ियां आपके पास रहेंगी, एक गाड़ी रहेगी, 2 गाड़ी रहेंगी, या मल्टीपल कार्स रहेंगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज रहेंगी, घर कैसा रहेगा, घर कितना बड़ा होगा। तो वो कहते हैं ना कि एक मजदूर भी चौथा घर है और बिल्डर भी चौथा घर है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? यही तो स्कीम है एस्ट्रोलॉजी की, कि वो चार्ट को देख के पता लगाना कि ये चार्ट जो है किसी मजदूर का है या किसी बिल्डर का है या किसी बड़े रियल एस्टेट एजेंट का है। यहीं पे वो स्कीम्स है जब आप बिल्कुल डिटेल में डीप डाइव इन करते हो, जब आपको प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस मिलता है, जब वहाँ पे आपको वो राशि मिलती है, जब वहाँ पे आपको नक्षत्र मिलता है ना, जब आप डिविजनल चार्ट्स में जाते हो आप, तब देयर आर मेनी लेयर्स विल ओपन, है ना, जहाँ पे आपका दिमाग में एकदम से बत्ती जल जाती है कि हाँ यस दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सेकंड लॉर्ड फोर्थ में रहेगा ना, तो ऐसे लोगों का ना देखा गया है, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का है और मदर का काम है अपने बच्चे को फीड करना, तो ऐसे लोग ना एक काफ़ी हद तक और एक बहुत लंबे समय तक ना मदर पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब मदर की से मदद लेना, माँ का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इनकी ना मनी मैटर्स में ज़रूर रहता है, खास तौर से ना 25-30 साल की उम्र तक।
हाफ इनिंग्स तक आप लेके चलोगे, करीब करीब ये देखने के लिए मिलता है सेकंड लॉर्ड जब भी फोर्थ में रहेगा। और सेकंड लॉर्ड फोर्थ में रहेगा, आप जितनी ज़्यादा अपनी मदर की केयर करोगे, जितना ज़्यादा अपनी मदर से अच्छे संबंध बना के रखोगे, उतना ज़्यादा जो आपका सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ है, सेकंड हाउस ऑफ मनी है, वो उतना ज़्यादा आपका एक्टिव रहेगा। सेकंड लॉर्ड फोर्थ में रहेगा तो ऐसे आदमी को ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसको ना कंफर्ट कन्वीनियंस के थ्रू वो पैसा बनाए, क्योंकि उसको ना सबकॉन्शियसली भी क्योंकि सेकंड और फोर्थ सबकॉन्शियसली मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्स भेज रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम, अगर आप ऐसी जॉब के अंदर हो, देखो ऐसे जो बहुत लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोविड आया, लेकिन कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन कोविड तो चला गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की जॉब्स हैं जो भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रही हैं। तो वो वही लोग हैं जिनका सेकंड लॉर्ड फोर्थ में है। या इन लोगों को ना कोई भी काम ऐसा करना चाहिए जिसमें इनकी ना कंफर्ट कन्वीनियंस सबसे पहले हो। वो कंफर्ट जब इनका ब्रेक होगा ना, और ये जब उसकी तरफ बढ़ेंगे कि भी मुझे कैसे भी करके ये पैसा मिल जाए, क्योंकि वो उस हाउस को ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। और जब वहां पे फोर्थ हाउस की स्कीम्स नहीं लगेंगी ना, तब वहां पे आपको चीजों की गड़बड़ी नजर आएगी। तो किसी भी तरीके से ऐसा काम जिसमें घर बैठ के काम हो, रियल स्टेट से जुड़ा हुआ काम, हालांकि जब हम स्पेसिफिकली काम की बात करते हैं तो बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं कि फोर्थ में प्लैनेट कौन सा बैठा है, फोर्थ हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स की दृष्टियां हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक स्कीम्स हैं वो तो नहीं बदलने वाली है। सेकंड लॉर्ड जब भी फोर्थ में रहेगा ना, थर्ड हाउस में था तो हमने बोला कि भाई अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाके रहो, लेकिन सेकंड लॉर्ड फोर्थ में तो यहाँ पे सलाह ये है कि डोंट लीव योर बर्थ प्लेस। जो कंफर्ट कन्वीनियंस, जितना पैसा आप फोर्थ हाउस में यहीं अपनी होमलैंड में बना सकते हो, उतना ज़्यादा पैसा आप कहीं बाहर फॉरेन जाके नहीं बना सकते आप। चौथा घर ना, देखो ये कर्क राशि और तुला राशि जो है, दोनों ना जनता को रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी होमलैंड को रिप्रेजेंट करती है, स्पेशली साइन ऑफ कैंसर। तो इसमें ना यहाँ पे आप देखोगे कि किसी भी तरीके की मनी की एक्टिवेशन में जितना ज्यादा आप ही के लोग आपका साथ दे देंगे, उतना ज्यादा बाहर वाला आपका साथ नहीं दे पाएगा, वो चाहे कुछ भी हो, आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर इट इज। इसलिए सलाह ये है कि आप जितना ज्यादा है वो यहीं पे रहोगे अपनी बर्थ प्लेस पे, उतना ज्यादा फायदेमंद है। नाउ सेकंड लॉर्ड इज इन द फिफ्थ हाउस। नाउ अब वो क्या काम कर रहा है, अपने दूसरे घर की एनर्जी को ले जाके बैठ रहा है फिफ्थ हाउस में। दे आर अगेन चिट चैटिंग, मैसेजिंग ईच अदर, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं कैसे भी करके। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस है आपके चिल्ड्रंस का, फिफ्थ हाउस है मंत्रों का, फिफ्थ हाउस है क्रिएटिविटी का, सिनेमा का, है ना, बड़ा पर्दा, ड्रामेटिक आर्ट्स, आपकी हॉबीज, स्पेकुलेटिव गेम्स, जुआ, सट्टा, अचानक धन का लाभ होना, आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। धन भाव के स्वामी का फिफ्थ हाउस में आके बैठना, ये सीधा सीधा क्या इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन यू गेट मैरिड एंड जब पहला बच्चा जिंदगी में आएगा तो सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ बिकम एक्टिव। मीन्स समहाउ समवे आप देखोगे कि जो लोग कई बार अनमैरिड रहते हैं, यहाँ पे ना कई बार वो सूत्र बड़ा काम आता है जब आप लोगों को कहते पाए जाते हो कि जब से इसकी शादी हुई है इसके दिन बदल गए। वो एक्चुअली वो शादी जब होगी वो तो बात की बात है, शादी होगी एंड देन जब बच्चा होगा तो कई बार आपका जो पैसे का किस्मत कनेक्शन है वो कई बार ऐसे बर्थ चार्ट के आपके साथ जुड़ा रहता है। जैसी जिंदगी में पहली बच्चा आया, आपकी जिंदगी ने प्रॉस्पेरस करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ में मनी मैटर्स एक्टिव हो गया, आपका सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिव हो गया। कोई भी ऐसा काम जो आपकी हॉबी से जुड़ा हो, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको बड़ा मजा आता हो, उस काम में अपने हुनर को आजमाना, ये बहुत बढ़िया है आपके मनी मैटर्स के लिए। सेकंड हाउस के लिए बहुत बढ़िया है। सेकंड हाउस का मालिक, सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में आने का मतलब मंत्र। ये जितना ज्यादा आदमी किसी मंत्र को जपेगा, जितनी ज्यादा ये व्यक्ति माला घुमाएगा, आपने देखा होगा ना कुछ व्यक्ति ऐसे कहते पाए जाते हैं, कहते हैं भाई जब से मैंने ये मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया है, जब से मुझे ये गुरुजी ने मैंने दीक्षा दी है, या जब से मैंने मंदिर जाना स्टार्ट किया, एंड स्पेशली
जब से मैंने मंदिर जाके मंत्र का जाप भी करना शुरू किया, भले ही चाहे वो एक पंचाक्षरी मंत्र पढ़ रहे हो, ओम नमः शिवाय का केवल सिंपल जाप कर रहे हो आप देखो वो ओम नमः शिवाय का जाप ही उनके लिए मिराकुलस रिजल्ट लेके आता है। 5th हाउस में सेकंड लॉर्ड 5th में रहेगा, तो अगर आप किसी मूवी से जुड़े हुए हो, फिल्म एक्टर हो, उन लोगों को आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, या आप स्पेशली इसी ड्रामेटिक फील्ड से जुड़े हुए हो तो ऐसे रोल करना, 5th हाउस से जुड़े हुए रोल करना, स्पेकुलेटिव गेम्स वाली, गैम्बलिंग वाली मूवीज में काम करना, है ना। और जहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपनी, कई बार डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बनती है जो बड़ी फेमस हो जाती हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी चीज़ों की हॉबी बनाई और हो गया, है ना। आप देखोगे ऐसी कई मूवीज हैं, मुझे कुछ मूवीज का नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें वो बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर बना, वो उसमें पोकर वगैरह खेल के, तो वो वही लोग हैं जिसमें सेकंड लॉर्ड जो है, जिनका जो 5th हाउस में आता है। सेकंड लॉर्ड 5th में रहेगा तो जितनी ज्यादा ये आदमी अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को अपडेट करता रहेगा, उस व्यक्ति के लिए उतना ही मनी मैटर्स बढ़िया रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि 5th हाउस आपके एजुकेशन का भी है, तो यहाँ पे आपको ये भी ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है कि ये इस व्यक्ति ने जिस भी फील्ड में अपनी पढ़ाई करी है, क्योंकि 5th हाउस क्या है, आपकी एजुकेशन है, आपकी कॉलेज वाली एजुकेशन है, उसने जिस भी शिक्षा में अपनी पढ़ाई की है, ये उसी में अगर प्रोफेशनल बना ले तब भी बड़ी हेल्प होती है इस व्यक्ति को सेकंड हाउस को एक्टिवेट करने में, मनी मैटर्स को एक्टिवेट करने में। सेकंड लॉर्ड 5th में है, जितना ज्यादा ये अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहेगा। देखो 5th हाउस में जो नेचुरल एसेंस है ना, वो सूर्य का है और गुरु का है, पंचम भाव के कारक हैं बृहस्पति, और बृहस्पति नॉलेज को बताता है। बृहस्पति को डिग्री से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, तुम 12th फेल हो या तुम कहीं के प्रोफेसर हो, वॉट एवर इट इज, जुपिटर ओनली बैंक अपॉन के उसके पास नॉलेज कितनी है, ज्ञान कितना है। जो हम नॉलेज की बात करते हैं वो मर्क्यूरी की नॉलेज है, जहां पे कुछ रट्टाफिकेशन है, जहां पे कॉपी पेस्ट चल रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो विजडम आपको मिलती है, वो जुपिटर से आती है। नाउ सेकंड लॉर्ड गोज इनटू द 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है रोग, ऋण, शत्रु। 6th हाउस है आपके डेली रूटीन का। 6th हाउस है आपके रिलेटिव्स का। 6th हाउस है आपके मदर की सिबलिंग्स का, आपके मामा का। 6th हाउस है आपकी जॉब का। 6th हाउस है आपका डेट्स, रोग, ऋण, शत्रुओं का। तो ये जो सेकंड हाउस की एनर्जी है वो आके बैठे 6th हाउस में। मतलब अगर हमें यहाँ पे मनी की एक्टिवेशन करनी है, या हम चाहते हैं कि मनी की एक्टिवेशन रहे, तो कैसे भी करके हमें जो 6th हाउस के ट्रेड्स हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, या इस्तेमाल कर रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति पैसा कैसे बना रहा होगा? किसी भी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, कोई भी फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, किसी तरीके की वकील, लॉयर्स आप देखोगे। हालांकि लॉयर्स के देर आर कॉम्बिनेशंस। हम खाली सेकंड लॉर्ड 6th में गया है तो ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि भैया ये एक लॉयर का चार्ट है, तू तो लॉयर बन सकता है या तुम लॉयर बन सकते हो। ये तो वन गो में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना। आप हो सकता है कि आप अपनी कॉलोनी में वेलफेयर एसोसिएशन होती है ना, जो पूरी एक संस्था होती है जो कॉलोनी की टेक केयर करती है, तो वहां पे भी कई बार लोगों के विवादों को सुलझाना इनके लिए मनी मैटर्स को एक्टिवेट करता है। किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम से बाहर निकालना, कहीं कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो सेकंड हाउस इनका एक्टिव रहता है। आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, या जनरली कोई व्यक्ति बीमार है, स्पेशली कोई रिलेटिव बीमार है, उसको बीमारी की हालत में देखने जाना, उसके लिए फ्रूट्स लेके जाना, उसको किसी भी तरीके से बीमारी से बाहर निकालना, किसी भी व्यक्ति को उसकी बीमारी में पैसे देके हेल्प करना, तो वहां पे ये जो है सेकंड हाउस जो है अपने आप को एक्टिवेट करता है, क्योंकि आप दूसरे और छठे का सीधा सीधा संबंध बना रहे हो। आप सेकंड लॉर्ड 6th में है तो कोई भी लोन से रिलेटेड चीजों में डील करना, लोगों को लोन देना, है ना। जो लोग कुछ छोटे ऐसे वो होते हैं ना, लोन देने वाले, जो छोटे छोटे लोगों को ब्याज पे पैसा बांटते हैं, वहां पे भी इन लोगों को काम बड़ा सूट करता है। ये सूट करता है एक डिफरेंट चीज हो गई। वहां पे प्रॉपर बर्थ चार्ट एनालिसिस का विषय हो गया कि प्रॉपर पोजीशन है क्या, लेकिन फिर भी वो स्कीम्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वो स्कीम नहीं जा सकती कभी भी। वो जो एनर्जी है सेकंड की 6th में आई है वो कभी नहीं जाएगी। बैंकिंग में किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट होना, लोन्स, मैंने इसमें लोन्स लिए हैं, आप इसमें कोई भी आप 6th हाउस का कोई भी एसेंस उठा सकते हो आप समहाउ समवे। ये आपके कई बार अगर डेली का रूटीन अगर आपका बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ये आपकी डेली रूटीन है, आपका डेली का रूटीन अगर गड़बड़ है, कई बार ये लोग अपना डेली रूटीन अगर ठीक कर लें, समय से सोना, समय से उठना, समय से अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना,
तो वहां पे भी ये कई बार इनके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करता है। सेकंड लॉर्ड 6th में रहेगा तो सर्विस इंडस्ट्री से किसी तरीके से जुड़े रहना, जॉब में स्पेशली, क्योंकि छठा घर आपकी नौकरी का भी है, जॉब में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी, या सर्विस इंडस्ट्री क्या है, टेलीकॉम है, सर्विस इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, वो सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सेवाएं देने का काम करते हो। नाउ सेकंड लॉर्ड गोज इनटू दिस 7th हाउस। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है आपकी स्पाउस का, 7th हाउस है पार्टनरशिप का, 7th हाउस है आप जो डेली कैश होता है, डेली कैश जो होता है ना, डेली वेजेस की इनकम 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस बिजनेस है, बिकॉज इट इज 10th फ्रॉम द 10th। तो सेकंड लॉर्ड जब 7th में आएगा तो आफ्टर मैरिज थिंग्स स्टार्ट प्रॉस्पेरिंग, सेकंड हाउस बिकम एक्टिव, सेकंड हाउस ऑफ फैमिली बिकम एक्टिव, यू सडनली स्टार्ट गेनिंग वेल्थ, आपके पास पैसा आना शुरू होता है जब आप शादी करते हो। तो देखो यही स्कीम्स है ना, ये बड़ी छोटी सी बात है। मैं भी पीछे बता रहा था कि सेकंड लॉर्ड जब 5th में गया तो बच्चे ने उसकी जिंदगी में आके उसकी जिंदगी में खुशहाली आई, मनी मैटर्स एक्टिव हुए। यहीं आप देखोगे यहाँ पे उसकी अब शादी हुई व्यक्ति की तो सेकंड हाउस एक्टिव हुआ। कई बार देखोगे कि वो एक व्यक्ति ना बड़ा भटकता रहता है। कई बार मेरे पास ना कंसल्टेशंस आती हैं तो उसमें कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं बढ़िया, मैंने स्कूलिंग की है, बढ़िया जगह से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैं बढ़िया सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में सेटलमेंट ही नहीं है। मेरे साथ वाले व्यक्ति कहीं के कहीं पहुंच गए, उनका क्या किस्मत ने साथ दिया है, दे आर मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग। तो मैं उनको, मेरी सलाह उनको हमेशा रहती है कि भैया आप शादी कर लो, कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, भाग्य है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का भाग्य जुड़ा हुआ है, कौन किसके नसीब का खा रहा है। लेकिन खैर आज तो शादी को लेके थोड़ा लोगों का विचार थोड़ा अलग है, सबकी अपनी 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 कैलकुलेशन से शादी को लेके। मैं तो सिर्फ आपको जो ज्योतिष का हार्डकोर एसेंस है, जो रियल एस्ट्रोलॉजी है, वो आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी व्यक्ति को जायज समझना है जायज समझे। सेकंड लॉर्ड 7th में जाएगा, अपनी पत्नी के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे काम करना, ये एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। अगर आप किसी तरीके से किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो तो अपने स्पाउस के नाम पे काम करना। अगर आप फीमेल हो तो अपने हस्बैंड के नाम पे काम करना, आप अगर एक मेल हो तो अपनी वाइफ के नाम पे काम करना। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी रिलेटेड टू सेकंड हाउस, मनी मैटर्स के संबंध में। सेकंड लॉर्ड 7th में रहेगा, किसी तरीके की पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व रहना, पार्टनरशिप में व्यापार करना। अगेन मैं फिर ये बोलूंगा कि ये एकदम से पूरा क्लियर गोल नहीं है कि भैया आप सेकंड लॉर्ड 7th में हैं तो आप पार्टनरशिप कर लोगे तो आपकी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। यू हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा है या जो वहां उस घर को कौन रूल कर रहा है, वो कहाँ गया है, बट वो स्कीम आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे उसका फ्लेवर आप ऐड करोगे तो सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ जरूर एक्टिवेट होगा। नाउ सेकंड लॉर्ड गोज इनटू दिस 8th हाउस। अब दूसरे घर का मालिक जो है वो 8th हाउस में आ गया है और वो सीधा सीधा कनेक्शन बना रहा है 8वें से दूसरे का और दूसरे से 8वां, दोनों आपस में एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं। जैसे इनका सिग्नल एक बार कनेक्ट होगा आपका सेकंड हाउस एक्टिव हो जाएगा। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस है डेथ रीबर्थ, 8th हाउस है आपका इन लॉस का, 8th हाउस है इंश्योरेंस, 8th हाउस है गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, 8th हाउस है रिसर्च डेवलपमेंट, है ना। और 8th हाउस है आपके जॉइंट एसेट्स, आपके हस्बैंड वाइफ के जॉइंट एसेट्स का घर है 8th हाउस। तो यहाँ पे जब इसको अपने आप को से सिग्नल देना होगा और आपको सेकंड हाउस अगर आपको एक्टिव करना है तो यहाँ पे क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ऐसा व्यक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा बना सकता है, या ऐसे व्यक्ति जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में पैसा बना रहे होते हैं। इंश्योरेंस, ऐसे लोग जो इंश्योरेंस में काम करते हैं, कमीशनिंग एजेंट्स होते हैं इंश्योरेंस के अंदर, दे कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट जब भी सेकंड लॉर्ड 8th में आएगा। तो ऐसे लोग ना, ये ना घर 8वां घर लोगों के पैसों का भी है, तो लोगों के पैसे को सीक्रेटिव रखना या अपने ही पैसे के प्रति सीक्रेटिव होना, और उस पैसे को इतना ज़्यादा सीक्रेट रखना कि हो सकता है ये किसी को पता ही ना हो, मतलब हो सकता है कि उसके स्पाउस तक को पता ना हो कि इस आदमी ने एक्चुअली धन कितना इकट्ठा कर रखा है। ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। सेकंड लॉर्ड 8th में आएगा तो ऐसे लोगों का ना जो पैसा है वो टिकता नहीं है। ऐसा मैंने
मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि जिन लोगों का भी सेकंड लॉर्ड मैंने 8th में देखा ना, ऐसे लोगों का पैसा ना, उनकी शिकायत होती है कि हमारा पैसा टिकता नहीं है। क्योंकि देखो 8th हाउस क्या है ना, वो एक गहरा क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट गहराई में चला गया पैसा। तो ऐसे लोगों का पैसा ना जनरली इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने पैसे को किसी तरीके से टिक जाए। ऐसे ये लोग वो लोग होते हैं जो लोग ज्योतिषों के पास बढ़ा जाते हैं कि भाई मुझे बताओ कि मैं अपना पैसा कैसे बना सकता हूँ, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिसमें मैं खूब पैसा बना सकूँ। इनका सवाल अगर किसी ज्योतिष के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो पहला इनका प्रश्न ये होता है, और ये जाते भी हैं लोग, ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाते जरूर हैं, क्योंकि पैसे का संबंध 8वें भाव से है। या तो ज्योतिष, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंश्योरेंस, इस तरीके की कोई ना कोई एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकंड लॉर्ड 8th में रहेगा तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये लोग ना दूसरे के पैसों से भी काफी पैसा बनाते हैं, लाइक मैनेजिंग देयर हिडन मनी। ऐसे होते हैं ना, आप जैसे आप सीए होते हैं या कुछ ऐसे लोग जो ब्लैक का वाइट करने वाले लोग होते हैं कि एक नंबर में, मतलब एक वाइट का, ये ब्लैक का पैसा है, इसको वाइट कैसे करा जाए, किस तरीके से उसकी बीच की डीलिंग को मैच्योर कराना, ये आपको देखने के लिए मिलेगा जब भी सेकंड लॉर्ड 8th में जाएगा। नाउ अब सेकंड लॉर्ड गया 9th हाउस में, तो अब नाउ ये दूसरा भाव और नवम भाव आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। दे आर मैसेजिंग ईच अदर, है ना, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर कि हाउ यू नो दिस सेकंड हाउस बिकम एक्टिव, कैसे सेकंड हाउस एक्टिव हो सकता है। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस आपकी धार्मिक आस्थाएं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, आपके फादर का, आपके गुरु का, है ना, आपकी फैमिली वैल्यूज का। फादर ही देता ना घर में फैमिली वैल्यूज, या मदर देती है घर में फैमिली वैल्यूज, तो ये उसका है। और ये घर जो है सरकार का भी है, गवर्नमेंट भी 9वें घर से देखी जाती है। तो यहाँ पे जब सेकंड लॉर्ड आएगा 9th में, तो ये लोग ना जितना ज़्यादा अपने फादर की और अपने गुरुओं की, अपने टीचर्स की, अपने मेंटोर्स की जितनी ज़्यादा इज्जत करेंगे, ये उतना ज़्यादा सेकंड हाउस के लिए, मनी मैटर्स के लिए उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वहीं जहाँ पे भी ये उसका ऑपोजिट करना शुरू कर देंगे ना, उनको किसी तरीके से टीज करना शुरू कर देंगे, पीठ पीछे उनकी बुराई करना शुरू कर देंगे, अपने फादर की दिल से रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वॉट एवर द सिचुएशन इज, कुछ भी हो सकता है। देखो बॉस, आपके फादर किसी भी स्वभाव के हो सकते हैं, आप हो सकता है अभी इतनी मैच्योर ना, हो सकता है कि अभी आप अभी 18-20 साल के हो, आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट हो, आप इस वीडियो को मेरी देख रहे हो, तो कहोगे यार हाउ इज इट पॉसिबल, मैं कैसे कर सकता हूँ ये, है ना, माई फादर डिड दिस थिंग टू मी, तो हाउ कैन आई रिस्पेक्ट हिम। होता है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी चीज़ें, सबके पास अपने अपने बनाए हुए सिनेरियोज हैं। 3 भाई होते हैं, कहते नहीं मेरे 2 भाई को ज़्यादा पढ़ाया, मेरा नंबर आया तो मुझ पर इतना पैसा नहीं लगाया, कुछ भी स्टोरी हो सकती है आदमी की। लेकिन वन थिंग, यू शुड रेस्पेक्ट योर फादर, गुरु, टीचर्स एंड मेंटोर्स। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपका ये सेकंड हाउस जो मनी मैटर्स हैं वो एक्टिव होंगे। सेकंड लॉर्ड जब भी 9th में रहेगा तो कोई ना कोई फादर की हेल्प से या अपने गुरुओं की हेल्प से कोई ना कोई ऐसा काम आप कर सकते हो जो आपकी फ्यूचर में पैसा बनाने के लिए बहुत मदद करे। सेकंड लॉर्ड 9th में रहेगा तो 9th हाउस है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, तो धार्मिक यात्राओं का भी है, धार्मिक यात्राएं भी करते हैं हम सेकंड हाउस से। तो ऐसे लोग जो लोग लोगों को फॉरेन भेजने का काम करते हैं, ऐसी ट्रैवल एजेंट्स या ऐसी ट्रैवल एजेंसी में काम करना, लोगों को धार्मिक यात्राएं कराना, जो लोग बसेस वगैरह लेके जाते हैं ना धार्मिक यात्राओं की, वो वही पोजीशन है जब सेकंड लॉर्ड 9th में आता है। नाउ अब जो सेकंड लॉर्ड है वो जा रहा है 10th हाउस में। नाउ अब ये सेकंड और 10th का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 10th हाउस क्या है? 10th हाउस है आपका ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी। 10th हाउस है आपके काम कारोबार का, आपकी इन जनरल जो कर्म हैं वो 10वें भाव से देखे जाएंगे। 10वां भाव जो है वो है सरकार का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, क्योंकि 9वां घर सरकार का है और 10वां घर सरकार का हुआ पैसा। तो यहाँ पे जब दूसरे भाव का मालिक 10वें भाव में आएगा तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, ये लोग ना किसी तरीके से किसी सरकार के पैसे में इन्वॉल्व होते हैं, या ये लोग जो हैं सरकार के थ्रू, किसी लाइसेंसिंग के थ्रू, या कोई ऐसी गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, सरकारी पैसे का कोई ना कोई संबंध मिलता है इन लोगों का जब भी सेकंड लॉर्ड 10th में रहेगा। और ये लोग ना ऐसे भी हो सकते हैं कि आप किसी सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे हो आप, क्योंकि गवर्नमेंट से तनख्वाह आना अगेन सेकंड और 10th को आपस में कनेक्ट करेगा।
सेकंड लॉर्ड जब भी 10th में रहेगा तो इन लोगों को एक मेरी सलाह क्या है, आप जितना ज्यादा अपने प्रोफेशन में एक्सट्रीमली शार्प हो जाओगे ना, कि नॉन रिप्लेसेबल हो जाओगे आप, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। आप जहां भी कार्यरत हो, आपका अपना कोई बिजनेस है, आप किसी जॉब में हो, आप ना वहां पे अपने आप को इतना ट्रेंड करो, इस लेवल पे ट्रेंड करो कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ढंग से एनालाइज कर पाओ। जॉब में हो तो बॉस आपको निकालने से पहले या आपकी रिप्लेसमेंट से पहले 10 बार सोचे कि भैया इस व्यक्ति को निकालना है या नहीं निकालना। सेकंड लॉर्ड 10th में आएगा। ओरिजिनली कालपुरुष की कुंडली में शनि का घर है। जितनी ज्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज्यादा ईमानदारी के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, प्लानिंग के साथ चलोगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो सेकंड हाउस है मनी का, वो एक्टिव रहे। नेम एंड फेम, नेम एंड फेम इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चाबी है, इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए। रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन है ना, तो 11th हाउस से आएगा, लेकिन नेम एंड फेम जो आएगा वो 10th हाउस से आता है। तो 10th हाउस में ये लोग जब इनको बहुत, देखो इनको नेम फेम भी बहुत लेट मिलता है, बहुत शुरू की इनिंग्स में लेट इनको नेम फेम नहीं मिलता। वो जब नेम फेम इनको मिलता है ना, तब ये अंदर से चार्ज होते हैं और वो सिग्नल जो है सेकंड हाउस को ले जाके उस सेकंड हाउस में जाके उसको एक्टिवेट करता है। नाउ सेकंड लॉर्ड गोज इनटू दिस 11th हाउस। अब ये बड़ी रोमांचक पोजीशन हो गई, क्योंकि जनरली आपने सुना होगा कि सेकंड का संबंध अगर 11th से बन जाए तो ये बहुत बढ़िया योग है कि, लेकिन ये सच तो है, लेकिन ये ना आधा अधूरा सच है। यहाँ पे ना एनर्जी जो है वो राहु की भी प्रेजेंट है 11th हाउस में, क्योंकि को रूलर है राहु कुंभ का। और 11th हाउस जो है ना ओरिजिनली जो है काल पुरुष की कुंडली में वो बाधकेश भी है, बाधक हाउस भी 11th हाउस। तो सेकंड लॉर्ड जब भी 11th में आएगा तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी तो ये है कि आप अपने काम में ना कोई भी शॉर्टकट मत लो। जितना ज्यादा आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे ना पैसा बनाने के लिए, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में टर्बुलेंस आएगी और उतना ज्यादा सेकंड हाउस को हार्म पहुंचेगा। सेकंड हाउस को जब भी आप इस लेवल पे इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे कि बस जस्ट आई वांट टू मेक मनी, और इस पैसे से कमा के मैं अपनी बहुत सारी तमाम इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ, मैं इस पैसे से कमा के घूमना चाहता हूँ, मैं इस पैसे से जो मैंने पैसा कमाया मैं से गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं इससे आई वांट टू बाय न्यू आईफोन, न्यू आईपैड, न्यू लैपटॉप, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। जब ये ऐसी इच्छाएं आपकी जागृत हो जाएगी ना, सेकंड और 11th का संबंध बन जाएगा, तब ना यहाँ पे राहु प्ले में आ जाता है और वो फिर कहता है कि पैसे के लिए कुछ भी कर, लेकिन पैसा कमा के लाओ। वहीं पे आपको टर्बुलेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एनर्जी शनि की भी है इस घर में, और यहाँ पे एनर्जी जो है ओरिजिनली वो राहु की भी है। तो यहाँ पे अगर आपको पैसा कमाना है तो प्लानिंग के साथ चलना है, पेशेंस के साथ चलना है। कोई शॉर्टकट लेने से 10 बार पहले सोचना है कि शॉर्टकट मेरे लिए ठीक है या नहीं है। पैसे के लिए पीछे भागना, अपनी इच्छाओं को पूरी करना आपको ही टर्बुलेंस में डालेगा। ऐसे लोग ना मैंने देखा है किसी ना किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जरूर मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी बड़ी एमएनसी के साथ जुड़ जाना, है ना, जैसे गूगल, एप्पल, कोका कोला, है ना, जो बड़े बड़े बिग ब्रांड्स हैं, सैमसंग, जो पूरे वर्ल्ड में जिनकी प्रेजेंस है, बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन, चाहे जॉब के माध्यम से या उसके वो सप्लायर हैं या कोई ना कोई कनेक्शन है, जो कहीं स्पेयर पार्ट्स ही सप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में कुछ ना कुछ, तो वो कोई ना कोई कनेक्शन मैंने यहाँ पे देखा है जब भी सेकंड लॉर्ड 11th में जाएगा तो। और लेकिन एक बात तय है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 11th में गया है तो ऐसे लोगों की ना लाइफ में रिसोर्सेज की कभी कभी नहीं होती, क्योंकि रिसोर्सेज का घर है। और धनेश का रिसोर्सेज के घर में जाना, तो रिसोर्सेज इस आदमी के पास हमेशा लाइफ टाइम बने रहते हैं, रिसोर्सेज की कभी कोई कमी नहीं रहती। सेकंड लॉर्ड 11th में जाएगा तो आपको एक चीज और बड़ी परफेक्टली देखने के लिए मिलेगी, नेटवर्किंग इज वेरी गुड फॉर देम। देखो थर्ड हाउस की हमने बात करी तो वो भी नेटवर्किंग की था, और लेकिन थर्ड से बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है 11th हाउस, तो उसकी बड़ी फॉर्म है नेटवर्किंग, लाइजनिंग, है ना, ये सब चीजें इन लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सूट करती हैं। करना चाहिए इनको, 11th हाउस का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ सेकंड लॉर्ड गोज इनटू द 12th हाउस ऑफ लॉस। अब यहाँ पे क्या है, ये भी बड़ी रोमांचक पोजीशन है
क्योंकि धन भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना तो जनरली इंडिकेट करता है कि भाई ये लॉसेस वाली एनर्जी में चला गया है, जबकि ऐसा पूरी तरह बिल्कुल सच नहीं है। आप अगर प्रैक्टिकली चार्ट्स पे से अप्लाई होता हुआ देखोगे तो रेयरली यू विल सी के इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हालांकि इनको जो कामयाबी मिलती है वो थोड़ी लेट इनिंग्स में ही मिलती है ना, कि जब भी सेकंड लॉर्ड 12th में जाएगा, ना, ये लोग अपनी फैमिली वैल्यूज और फैमिली कल्चर को पूरी तरह फॉलो नहीं करते जो इन्होंने वहां से सीखा होता है। इनका हमेशा एक अपनी ओपिनियन है, ठीक है बॉस, आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, आपका एक सिस्टम है वो होगा, लेकिन मैंने जो जमाने से सीखा है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है, मैं उसे अप्लाई करूंगा रेदर देन कि मैं आपके रूल्स, आपके फॉर्मूले अपनी जिंदगी में अप्लाई करूं। मुझे पता है तुम लोग इस फॉर्मूले से कहां तक पहुंचो और मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ कैसे पहुंचना है। सेकंड लॉर्ड 12th में जाएगा तो ऐसे लोगों को ना हमेशा कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहना चाहिए, वेदर इट इज इन सम आश्रम या ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद हो। वो डोनेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी शादी के लिए डोनेशन है, किसी बीमारी के लिए डोनेशन है, कुछ भी वॉट एवर इट इज। ये जितना ज्यादा डोनेशन करते रहेंगे ना तो उस लॉस वाली एनर्जी को, कहीं और लॉस हो उसको यहीं पे इस्तेमाल कर लेंगे उस एनर्जी को। सेकंड लॉर्ड 12th में जाएगा तो इन लोगों को ना ये आर्ट सीखनी चाहिए आइसोलेशन की। ये जितनी ज्यादा इस कला में माहिर होंगे ना आइसोलेशन वाली में, ये उतना ज्यादा फ्लरिश करेंगे। ये जितना ज्यादा मेडिटेशन वाले प्रोसेस को सीखेंगे उतना ज्यादा इनके लिए फायदेमंद है। ये जितना ज्यादा अपने आप को इस चीज में एक्सेल करेंगे कि एकांत क्या होता है, उस समय जो है ये सेकंड लॉर्ड जो 12th में गया है उस सेकंड हाउस को, मनी मैटर्स वाले हाउस को एक्टिवेट कर देगा। और सेकंड लॉर्ड 12th में जाएगा ना, आप जितनी ज्यादा लोगों की मदद करोगे किसी भी उनके टफ टाइम के अंदर, खास तौर से पैसे के लिहाज के मामले में, कि कोई आदमी आज फाइनेंशियल ट्रबल से जूझ रहा है, आपने उसकी मदद कर दी, वॉट एवर इट इज, जो भी आपकी पॉकेट उसको अलाउड करती है, वो 500 रुपए हैं या 5000 रुपए हैं या जो भी, या 50,000 रुपए हैं, वो जितना ज्यादा आप लोगों की मदद करोगे ना उतना ज्यादा सेकंड और 12th का आपस में कनेक्शन बनेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हमेशा जब प्लैनेट आएगा तो हमेशा एनर्जी का एक्सचेंज होगा, हमेशा एनर्जी बदल जाएगी। हमेशा जब वहां पे नक्षत्र वाला पार्ट आएगा तो एनर्जी बदल जाएगी। बट लेकिन जो स्कीम्स हमने डिस्कस करी हैं, ये स्कीम्स 100% रहेंगी, ये आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस सेकंड लॉर्ड थ्रू ऑल द हाउसेस। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।